नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, अपने लैब असिस्टेंट हिस्ट्री के अंदर अपन ने इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। देखिए, महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा यानी उदयकर्ण के द्वारा 1468 में कर दी जाती है। ये हत्या जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर एक मामादेव कुंड है, उसके पास इसकी हत्या उदयकर्ण या उदा के द्वारा कर दी जाती है। ये उदयकर्ण 1468 से लेकर 1472 तक मेवाड़ पर शासन करता है। फिर एक महाराणा कुंभा का एक और पुत्र है रायमल व उदा के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें उदय जो रायमल है ये विजय हो जाता है और यह रायमल 1473 से लेकर 1509 तक मेवाड़ पर शासन करता है। अब देखिए, रायमल के 3 पुत्र थे। नंबर 1 जयमल, नंबर 2 पृथ्वीराज, नंबर 3 सांगा या संग्राम सिंह। अब देखिए, इसके द्वारा एक क्वेश्चन बनता है। जो पृथ्वीराज है इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार क्योंकि यह बहुत तेज गति से घुड़सवारी करता था, इसलिए इसे पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद जो सांगा है यानी रायमल के बाद सांगा, ये 1509 से 1527 तक शासन करेगा। और सांगा के जीवन काल से या सांगा के शासन काल में से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अपन सांगा को डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए, महाराणा सांगा के पिता थे महाराणा रायमल, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, अब देखिए इनका जो ये कहां से कहां तक शासन किया इन्होंने शासन किया है 1509 से 1528 तक। इनके पिता का नाम था राणा रायमल और इनकी उपाधि थी, यानी इन्होंने उपाधि जो धारण की थी वो थी हिंदूपत। इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, हिंदूपत नामक उपाधि किसने धारण की, तो महाराणा सांगा ने ये उपाधि धारण की थी। अब देखिए, जो राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को एक उपाधि दी थी, एक सैनिक का भग्नावेश। ये किन्होंने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अब देखिए, महाराणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 14 मई 1509 को। फिर देखिए, महाराणा सांगा के द्वारा कई युद्ध लड़े गए थे, जिनमें से जो प्रमुख युद्ध है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। राणा सांगा द्वारा किए गए युद्ध नंबर 1 खातौली का युद्ध। ये लड़ा था 1517 के अंदर। अब देखिए, जो भी युद्ध है उनका काल भी अपन को याद रखना है, क्योंकि इसका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। काल के क्रम के अनुसार आपको युद्ध को जमाना है, तो इसके साथ आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये किस काल में ये युद्ध हुआ है। दूसरा जो युद्ध है वो है बांडी का युद्ध। ये बांडी है धौलपुर में। ये दोनों युद्ध महाराणा सांगा
दोनों युद्ध राणा सांगा व एक दिल्ली का सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। यानी जो खातोली का युद्ध है और दूसरा बांडी का युद्ध, ये दोनों युद्ध किसके मध्य होते हैं? महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य होते हैं। और दोनों युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। दोनों ही युद्ध में क्या होता है? राणा सांगा विजय हो जाता है। खातोली का युद्ध 1517 और जो बांडी का युद्ध है ये हुआ था 1518-1519 के अंदर। फिर देखिए राणा सांगा वो मालवा का शासक होता है मोहम्मद खिलजी सेकंड, उनके मध्य भी एक युद्ध होता है और उसके युद्ध का जो कारण है वो भी अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा युद्ध है गागरोन का युद्ध। ये हुआ था आपके 1519 के अंदर। ये देखिए एक तो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड, महाराणा कुंभा व एक और मालवा का शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट, जबकि राणा सांगा के समय कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है और ये इसका युद्ध का कारण है एक राजपूत होता है मेहदीनी राय, जो कि महमूद खिलजी सेकंड के वहाँ ये मंत्री होता है, जो राणा सांगा के यहाँ शरण ले लेता है, जिसके कारण मालवा व मेवाड़ के मध्य दुश्मनी उत्पन्न हो जाती है और राणा सांगा मेदिनी राय को झालावाड़ का किला जो कि है गागरोन वो दे देता है। ये गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। यानी ये मेदिनी राय इस किले की रक्षा करता है। तो ये महमूद खिलजी सेकंड आक्रमण भी कहाँ करेगा? गागरोन के ऊपर करेगा। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हो जाती है। विजय होती है। ये तो था गागरोन का युद्ध जो कि हुआ था 1519 में। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। और ये किन किन के मध्य हुआ था? एक तो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड व राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा के मध्य और कारण था मेदिनी राय। मेदिनी राय को राणा सांगा अपने यह शरण दे देता है, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है? विजय होती है। अब देखिए उसके बाद दो युद्ध राणा सांगा बाबर के साथ लड़ेगा। एक में तो विजय हो जाता है, लेकिन दूसरा युद्ध जो कि खानवा का युद्ध है उसमें राणा सांगा पराजित हो जाता है। अब देखिए बयाना का युद्ध। ये बयाना का युद्ध होता है आपके 16 फरवरी 1527 के अंदर। और ये बयाना कहाँ है? भरतपुर में। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय, जबकि बाबर की हार होती है। फिर देखिए दूसरा जो युद्ध है खातोली का युद्ध, खानवा का युद्ध।
ये खानवा का युद्ध हुआ था आपके 17 मार्च 1527 को, और यह युद्ध भी किनके मध्य होता है? राणा सांगा व बाबर के मध्य। अब देखिए राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले जो जितने भी अपने मेवाड़ के आसपास जितने भी राजपूत राजा थे उनको पत्र लिखकर युद्ध में आमंत्रित करते हैं, और इस पत्र लिखकर युद्ध में आमंत्रित करने की प्रथा को राजपूतों के अंदर कहा जाता है पोती पर्वण। इसका उपयोग करने वाला अंतिम शासक था महाराणा सांगा, और इसके द्वारा जो समस्त राजा है उनको इस युद्ध के अंदर आमंत्रित करता है महाराणा सांगा। अब देखिए कौन कौन से जो शासक थे वो इस युद्ध में यानी खानवा के युद्ध में भाग लिया था। तो देखिए खानवा के युद्ध के अंदर भाग लेने वाले अन्य राजा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लेने वाले सबसे पहले काठियावाड़। काठियावाड़ का एक शासक होता है झाला अज्जा, ये खानवा के युद्ध में भाग लेता है। नंबर 2 मारवाड़ या जिसे अपन क्या बोलते हैं जोधपुर। जोधपुर का शासक होता है गंगा, उसका पुत्र कुंवर मालदेव। कुंवर मालदेव राव गंगा का पुत्र होता है, जो कि इस युद्ध के अंदर भाग लेता है। नंबर 3 बीकानेर से कल्याणमल। ये कल्याणमल राव जैतसी का पुत्र होता है। फिर देखिए एक मेवात प्रदेश से, मेवात से हसन खां मेवाती, जो कि राणा की तरफ से लड़ते हैं। वागड़ से ठाकुर उदय सिंह। देवलिया जो कि कहाँ है प्रतापगढ़ का एक ठाकुर होता है ठाकुर बाग सिंह। और देखिए आमेर का शासक होता है एक आमेर से कौन पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज ये सब राजा खानवा के युद्ध के अंदर युद्ध करने के लिए आते हैं और ये राणा सांगा की तरफ से युद्ध करते हैं। और अपन ने एक बात की थी पोती पर्वण, यानी जो राजपूत राजा युद्ध के अंदर पत्र लिखकर अन्य राजाओं को आमंत्रित करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं पोती पर्वण। फिर देखिए इस युद्ध के अंदर एक तो वागड़ के राजा जो उदय सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो आमेर के शासक है पृथ्वीराज उनकी भी इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब देखिए एक तो वागड़ के ठाकुर उदय सिंह व
आमेर के पृथ्वीराज कछवा वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी वीर गति हो जाती हैं। फिर देखिए, राणा सांगा खानवा के युद्ध के अंदर उसके आंख के अंदर तीर लगने के कारण वह घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में राणा सांगा को बाहर लाने वाला एक तो झाला, अझा व मालदेव जो है वो राणा सांगा को घायल अवस्था में खानवा के युद्ध में से बाहर लेके आते हैं। राणा सांगा को घायल अवस्था में खानवा के युद्ध में से बाहर लाने का कार्य एक तो झाला, अज्जा व मालदेव के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की हार हो जाती है। राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाता है। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। और पराजय के कारण क्या है तो आप ध्यान रखिएगा। पराजय का कारण था एक तो तोप खाना, यानी बाबर ने खानवा के युद्ध के अंदर तोपों का प्रयोग किया था। वह तुलुगमा पद्धति एक युद्ध पद्धति है जिसके कारण राजपूतों की हार हुई, यानी राणा सांगा की हार हो गई। एक बार पुनः देख लेते हैं। इसके अंदर यानी खानवा के युद्ध के अंदर एक तो ठाकुर उदय सिंह और पृथ्वीराज कछावा, इन दोनों की वीर गति यानी मृत्यु हो जाती है, और राणा सांगा को घायल अवस्था में जो खानवा के युद्ध से बाहर लाने का कार्य एक तो झाला, अज्जा वो मालदेव द्वारा किया जाता है। राणा सांगा इस युद्ध के अंदर यानी खानवा के युद्ध के अंदर पराजित हो जाता है, और पराजय का जो कारण है वो एक तो तोपखाना और एक तुलुगनुमा पद्धति, जिसके कारण इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब देखिए, राणा सांगा पुनः खानवा के युद्ध का बदला लेना चाहता है, और ये शपथ ले लेता है कि जब तक मैं इस युद्ध का बदला नहीं लेता हूं तब तक मैं चित्तौड़गढ़ में नहीं जाऊंगा। ये सोचकर कुछ यानी इस फैसले के कुछ विरोध में थे उसके सामंत, जिसके कारण उसे यानी सांगा को जहर दे दिया जाता है कालपी एमपी के अंदर, जिसके कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इसके कारण ही कर्नल जेम्स टोड ने उसे एक सैनिक का भग्नावशेष कहा। अब देखिए, राणा सांगा इस युद्ध का बदला लेने की तैयारी करता है, यानी इस युद्ध की बदले की तैयारी करता है। तो इसके कुछ सामंत युद्ध करने के पक्ष में नहीं होते हैं, जिसके कारण राणा सांगा को कालपी एमपी के अंदर कालपी में जहर दे दिया जाता है। सामंतों के द्वारा
जहर दे दिया जाता है, जिसके कारण राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में बसवा, जो कि कहाँ है, दौसा में होती हैं। यानी राणा सांगा को जहर कहाँ दिया जाता है, कालपी में, और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ होती है, 30 जनवरी 1528 दौसा बसवा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो दाह संस्कार है वो किया जाता है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार किया जाता है और मांडलगढ़ में ही 8 खंभों की छतरी बनाई गई है महाराणा सांगा के याद में। अब देखिए, इतना आपको ध्यान रखना है, मांडलगढ़ में जो महाराणा सांगा का दाह संस्कार हुआ है और वहीं इनकी क्या है, छतरी है। कालपी में इनको जहर दे दिया जाता है इनके सामंतों द्वारा, और राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528, और ये कहाँ होती है, बसवा दौसा के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए, राणा सांगा के बाद जो शासक बनता है रतन सिंह। राणा सांगा, जिनकी 2 पत्नियों का अपन बारे में पढ़ेंगे, एक तो धनबाई और दूसरी है कर्मावती या कर्णावती। अब देखिए, धनबाई के 2 पुत्रों का जिक्र अपन करेंगे। नंबर 1 भोजराज। ये भोजराज का विवाह 1516 के अंदर जो मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई, जो प्रसिद्ध कवियत्री थी, उससे हुआ था। यानी 1516 में इनका विवाह रतन सिंह राठौड़ की पुत्री मीराबाई से हुआ था, और ये 1517 में खातौली के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, या ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। भोजराज, जो कि राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था और जिनका विवाह 1516 में रतन सिंह राठौड़, ये रतन सिंह राठौड़ है कहाँ का, मेड़ता सिटी का, और इनकी पुत्री थी मीराबाई से इनका विवाह हुआ था, और 1 साल बाद यानी 1517 में खातौली के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा पुत्र था धनबाई का रतन सिंह। अब देखिए, मेवाड़ के अंदर अपन एक पहले रतन सिंह पढ़ चुके हैं, जिनके समय मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था, और ये दूसरा रतन सिंह है, और यह मेवाड़ पर शासन करता है एक तो 1528 से लेकर 1531 तक। फिर 1531 में भी इसकी भी हत्या करवा दी जाती है कर्मावती के द्वारा। फिर कर्मावती के 2 पुत्र होते हैं, नंबर 1 विक्रमादित्य और दूसरा है उदय सिंह। अब देखिए, इनके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ पर शासन करता है। विक्रमादित्य ये शासन करते हैं आपके 1531 से लेकर 1536 तक। फिर देखिए, विक्रमादित्य के काल में एक मेवाड़ का जो दूसरा शाखा है वो होता है
विक्रमादित्य जिसका शासनकाल था 1531 से लेकर 1536 तक, और ये कर्मावती के पुत्र थे। माता कर्मावती या कर्णावती, जो कि इनकी माता थी। फिर देखिए इनकी एक धाई माँ होती है जिनका नाम है पन्ना। अब देखिए इनके काल में यानी 1534 के अंदर बहादुर शाह का आक्रमण होता है। ये बहादुर शाह एक बार तो 1533 में आक्रमण करता है। उस समय कर्मावती के द्वारा धन देकर उसे पुनः भेज दिया जाता है और ये पुनः आक्रमण करता है 1534 के अंदर। बहादुर शाह का पुनः आक्रमण होता है। तो कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं रक्षा के लिए नहीं आता है। इसलिए ये क्या करती है, अपने दोनों पुत्रों को अपने यानी उनके ननिहाल भेज देती हैं, यानी अपने मायके भेज देती हैं। इस युद्ध से पूर्व अपने दोनों पुत्रों को अपने मायके यानी बूंदी भेज देती हैं, और जो मेवाड़ का राज चिन्ह है वो धारण करते हैं। मेवाड़ का राज चिन्ह एक देवलिया, जो कि कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर है। गढ़ के एक ठाकुर है बाघ सिंह, देवलिया के बाघ सिंह ये जो राज चिन्ह है वो धारण करते हैं और इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। तथा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए यानी इस युद्ध के अंदर जो देवलिया के बाघ सिंह है उनके द्वारा केसरिया किया जाता है, अर्थात केसरिया किया जाता है और कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। इस प्रकार ये मेवाड़ का दूसरा शाखा, ये मेवाड़ का दूसरा शाखा है, जो कि कब हुआ था, 1534 के अंदर हुआ था। और किसके काल में हुआ था, विक्रमादित्य के काल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध के अंदर केसरिया किसने किया, तो देवलिया के जो ठाकुर है बाघ सिंह उन्होंने केसरिया किया था, और जौहर कर्मावती या कर्णावती के द्वारा किया गया था। फिर देखिए ये बहादुर शाह आक्रमण के बाद वहाँ से धन लूट कर पुनः चला जाता है और ये विक्रमादित्य पुनः अधिकार कर लेता है मेवाड़ पर। बहादुर शाह जब वापस गुजरात चला जाता है तो विक्रमादित्य के द्वारा पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन
पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन ने पहले पढ़ा था उड़ना राजकुमार, उसका एक दासी पुत्र बनवीर के द्वारा इनकी 1536 के अंदर हत्या हो जाती है, या बनवीर क्या करता है, इनकी हत्या कर देता है। 1536 में हत्या कर देता है और ये बनवीर उदय सिंह को भी मारने के लिए आता है, लेकिन पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लेती हैं और ये उदय सिंह को लेकर कुमलगढ़ के अंदर शरण लेती हैं। इसलिए ही कुमलगढ़ को मेवाड़ के शासकों का शरण स्थली कहा जाता है। अब देखिए, इनके बाद बनवीर ये शासन करेगा 36 से लेकर 37 तक, यानी 1536 से 37, यानी 1 साल बनवीर राज करता है। फिर राणा उदय सिंह, जो कि 1537 से लेकर 1572 तक मेवाड़ पर शासन करते हैं। इसके बाद अपन महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।